एक ऐसा चोर जिसने 59 बैंक लूटे, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। एक ऐसा ठग जिसके दिमाग ने पुलिस को सालों तक नाच नचाया। कनाडा की इतिहास की सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे क्लीन चोरी। आज हम लेके आए हैं बैंडिट 2022 की पूरी कहानी शुरू होती है अमेरिका का जेल से। एक ऐसा कैदी जिसने दुनिया गिलबर्ट गैल्वन जूनियर नाम से भी जानती है, लेकिन जेल की दीवारों के लिए वो एक नंबर है, एक फरार अपराधी है। लेकिन गिलबर्ट कोई साधारण चोर नहीं, उसके पास हथियार से बड़ी चीज़ है, उसका दिमाग। एक दिन वह नकली पहचान कार्ड बनाकर जेल से फरार हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है कनाडा, क्योंकि 1980 में अमेरिका और कनाडा के बीच इतनी पुलिस और ऑर्डिनेशन नहीं थी। मतलब फरार होने के लिए एक सबसे अच्छा देश था। कनाडा पहुंचते ही वे खुद को एक नया नाम देता है, रॉबर्ट व्हाइटमैन। अब वह एक नया इंसान बनना चाहता है, नया जीवन शुरू करना चाहता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक मासूम और नेक दिल लड़की से, एंड्रिया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, बात प्यार तक पहुंच जाती है। लेकिन एंड्रिया को क्या पता था कि जिस आदमी के साथ वो भविष्य के सपने देख रही है, वो असल में एक अमेरिका का फरार कैदी है। कनाडा में रहना एक आसान काम नहीं था। काम चाहिए, पैसे चाहिए, लेकिन गिलबर्ट मेहनत नहीं, स्मार्ट दिमाग से कमाना चाहता था। वो बैंक की सुरक्षा को ध्यान से देखता है, कैमरे कहाँ लगे हैं, कौन सा टाइम सबसे कम भीड़ रहती है, कैशियर किस बात पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। और फिर एक दिन वो सूट पहनकर एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह बैंक में घुसता है। नहीं बंदूक, नहीं मास्क, सिर्फ उसके आत्मविश्वास ने कैशियर को इतना भरोसा दिला दिया था कि उसने चुपचाप उसे पैसे उसके बैग में डाल दिए थे। गिलबर्ट को खुद यकीन नहीं होता कि चोरी इतनी आसानी से हो सकती है। और एक बैंक, फिर दूसरा बैंक, फिर तीसरा, वो शांत, स्मार्ट और फास्ट तरीके से चोरी करता है। और पुलिस को इतने कम सुराग छोड़ता है कि किसी को यह तक नहीं पता चलता कि चोर एक इंसान ही है। मीडिया उसे नाम देती है द फ्लाइंग बैंडिट, क्योंकि वो एक दिन में 3 शहरों में 3 बैंक लूटकर वापस शाम को घर पहुंच जाता था। एक दिन उसकी मुलाकात होती है टॉमी नाम के एक माफिया से। टॉमी की दुनिया अपराध से भरी है, लेकिन गिलबर्ट जैसा दिमागदार इंसान उसने कभी नहीं देखा था। टॉमी उसे पार्टनरशिप का ऑफर देता है और पैसे के लिए गिलबर्ट की मान जाता है। अब गिलबर्ट जहां प्लान बनाता है, टॉमी उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। कार, नई सूट, फर्जी आईडी, होटल बुकिंग, सब कुछ। दोनों मिलाकर कनाडा के बैंक लूटने का एक नया इतिहास बनाते हैं। उधर एंड्रिया को भी अभी भी सच्चाई का पता नहीं होता है। गिलबर्ट हर चोरी के बाद मुस्कुराते हुए उसके पास लौट आता है और कहता है कि वह एक सेल्समैन है जो अक्सर शहर शहर घूमा रहता है। लेकिन धीरे धीरे एंड्रिया को शक होने लगता है। गिलबर्ट रातों में बेचैन रहने लगता है, उसे पुलिस की आहट महसूस होती है और टॉमी भी लालची होता जा रहा है। एक दिन एंड्रिया उसे कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सच्चाई बताओ। गिलबर्ट टूट जाता है और वे अपने प्यार को खोना नहीं चाहता है। और आखिरकार वह कबूल करता है कि मैं एक बैंक लुटेरा हूँ, मैं फरार हूँ। एंड्रिया एक दिल का अच्छा दिल से टूट जाता है और वह गिलबर्ट से इतना प्यार करती है कि वह उसके साथ अंतिम बार खड़े रहना चाहती है। वह उसे एक आखिरी चांस देती है, एक आखिरी चोरी, और उसके बाद सब कुछ छोड़ दो। लेकिन इसी बीच पुलिस का सबसे तेज दिमाग वाला ऑफिसर जॉन साइकस आता है और साइकस को जल्द ही से मजा आ जाता है कि सारे बैंक रोवर एक ही आदमी ने लूटे हैं। वो गिलबर्ट के पैटर्न, हर मूवमेंट, हर फ्लाइट की टाइमिंग, हर शहर का नक्शा सब खंगाल लेता है और वो गिलबर्ट के करीब पहुंच जाता है। और आखिरी चोरी जो सब कुछ बदल देती है।
गिलबर्ट एंड्रिया के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन टॉमी उसे लालच देकर एक आखिरी सबसे बड़ी चोरी पर ले जाता है। गिलबर्ट मान जाता है और दोनों मिलकर एक बड़ी डकैती डालते हैं, लेकिन इस बार पुलिस पहले से तैयार थी। गिलबर्ट बैंक के बाहर निकलते ही पुलिस चारों ओर से उसे घेर लेती है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता है और कई सालों में पहली बार द फ्लाइंग बैंडिट को पकड़ा जा चुका था। कोर्ट में गिलबर्ट अपने सभी गुनाह कबूल कर लेता है। उसकी चोरी से एक भी इंसान को चोट नहीं लगी, लेकिन कानून होता है, उसे सज़ा मिलती है। पर उसकी कहानी आज भी कनाडा में बताई जाती है। एक ऐसा चोर जिसने नफरत नहीं बल्कि अपने दिमाग से इतिहास बनाया। एक ऐसा इंसान जो अपराधी था पर दिल से बुरा नहीं था। तो ये थी दोस्तों हमारे इस मूवी की कहानी। तो आपको यह मूवी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।